हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मेन डिस्कस करेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को LMVT के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका कुछ स्टेटमेंट है, पहले वो समझते हैं। इसका स्टेटमेंट ये है कि इफ़ ए फंक्शन डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट इट इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल ए बी, then there exists at least one value of c, at least one value of c of x in AB such that f dash c equals to fb minus fa divided by b minus a। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले ये समझते हैं। जैसे आप समझो ऐसे कि ये कोई कर्व है, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का, ओके। तो ये पॉइंट हमने corresponding टू x इक्वल्स टू a लिया और ये पॉइंट हमने corresponding टू x इक्वल्स टू b लिया। अब आप मान लो कि ये a है, ये कोई b पॉइंट है, तो इस दोनों पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगा वो कोड ऑफ द कर्व होगा, कोड कहलाएगा, है ना। तो इस कोड का स्लोप क्या होगा ये समझते हैं। तो अभी आप इधर से इसको मिला दो इधर से, तो अभी आप देखो ये जो डिस्टेंस होगा, सपोज ये P है और ये भी तो है, तो AP का जो डिस्टेंस होगा AP वो क्या कहलाएगा, B माइनस A होगा, है ना। और अगर BP इसका अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक FB था, राइट, और यहाँ से यहाँ तक FA, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये FB माइनस FA है। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, FB, और ये पूरा डिस्टेंस FA, राइट। सो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, तो यही कहलाया हमारा FB माइनस FA। अब अगर इस कोड का हमें स्लोप निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, थीटा अगर ये है तो लिखेंगे tan थीटा, है ना। tan थीटा इज द स्लोप ऑफ कोड, ये होगा ना, स्लोप ऑफ कोड AB। तो इसका वैल्यू देखो कितना होगा, BP डिवाइडेड बाई AP, सही है ना, BP डिवाइडेड बाई AP। और BP का वैल्यू आप बता सकते हो क्या, BP देखो ये निकला था FB माइनस FA डिवाइडेड बाई B माइनस A, ठीक है। तो ये जो FB माइनस FA डिवाइडेड बाई B माइनस A आ रहा है वही यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये जो है वो क्या है, इसको अपन कह सकते हैं स्लोप ऑफ कोड। और ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू c, ठीक है ना, ये चीज़। तो अब थोड़ा सा इसको और ग्राफिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं इसका, देखते क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप देखो इस वाले ग्राफ में A से B तक यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो इसमें रॉल्स थ्योरम से थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें FA इक्वल्स टू FB नहीं है, यहाँ नॉट इक्वल टू है, FA इज़ नॉट इक्वल टू FB। सो इसका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है विथ रिस्पेक्ट टू रॉल्स थ्योरम। तो यहाँ से मान लो कि ये पॉइंट पर हमें पहुँचना है थ्रू ये कर्व, तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा इस पाथ पर जिस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो पैरेलल टू कोड के स्लोप के बराबर, मतलब वो पैरेलल होगा कोड के, ठीक है। यानी कि जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो स्लोप ऑफ कोड होगा, सही है ना। तो इसमें भी हमें वो दिखाई दिया, एक पॉइंट कम से कम दिखाई दे रहा है। इस वाले ग्राफ में भी आप देखो तो कोड का जो स्लोप होगा वही इसके टेंजेंट का स्लोप होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। इसमें भी एक पॉइंट C है जिस पर वो पैरेलल है कोड के। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर गए तो ये कोड पर जितने पॉइंट्स हैं वो सब के सब, उस पर तो टेंजेंट हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे ना, और वो सब के सब पैरेलल टू AB ही होगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल है। फिर यहाँ पर देखो अगर इस टाइप का ग्राफ है तो यहाँ से A और B का जो कोड है इसके पैरेलल एक इस पॉइंट पर हुआ, एक इस पॉइंट पर हुआ, एक इस पॉइंट पर, ये सारे टेंजेंट इस कोड के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर कम से कम 3 पॉइंट होंगे C1, C2, C3 जिसके करस्पॉन्डिंग
कर्व पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप पैरेलल टू कोड ए बी होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि मिनिमम एक पॉइंट जरूर ऐसा आता है जिस पर ग्राफ पर जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू कोड होगा, उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाले कोड के। ठीक है, अब इससे हमें कंक्लूजन क्या निकल के आया, तो कंक्लूजन देखो साफ है कि इफ़ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ए बी ओपन इंटरवल में, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन ए बी वेयर टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द कोड। ठीक है, मेन स्टेटमेंट यही हुआ, कंक्लूजन भी यही आया। ठीक है, ओके। अब एक नेक्स्ट दिमाग में आता है कि LMVT फेल कहाँ होगा। ठीक है ना, फेल भी कहाँ कहाँ हो सकता है। तो आपने जो कंडीशंस देखा उस कंडीशन को जो फुलफिल नहीं करेगा वहाँ फेल हो जाएगा। तो देखो एक एग्जांपल सपोज कि A से B, मान लो ये A पॉइंट है और ये पॉइंट है B, तो A से B तक पहुँचने के लिए इन्होंने इस रास्ते को अपनाया। तो यहाँ से यहाँ तक गया और ये ब्रेक हो गया ग्राफ, फिर इसी पॉइंट पर एक यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ ये। तो देखो ये ग्राफ एक्चुअली में डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। तो डिसकंटिन्यूस जो होगा वो ऑलरेडी नॉन डिफेंसिबल होगा। इसका मतलब यहाँ पर कभी भी LMVT हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखो, ग्राफ तो यहाँ से ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो इस पाथ से होकर ये B तक पहुँचता है, फ्रॉम A टू B। इसमें आप देखो कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर ग्राफ में कॉर्नर बन रहा है, राइट। तो ग्राफ में कॉर्नर जिस पॉइंट पर बनता है उस पॉइंट पर वो डिफेंसिबल नहीं होगा। तो इस ग्राफ का जो खासियत है वो ये है कि ग्राफ तो कंटिन्यूस है बट एट x इक्वल्स टू c पर ये डिफेंसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल में ये डिफेंसिबल नहीं है। ठीक है ना, चलो। तो अभी एक ऐसा है कि इस तरह से ग्राफ गया है, यहाँ भी देखो A टू B ही गया लेकिन थोड़ा अलग पाथ लेके। यहाँ भी देखो क्या है, इसमें ये जो कोड है ना AB, इसके पैरेलल देखो एक टेंजेंट जा रहा है, यानी कि कोड के पैरेलल टेंजेंट भी पॉसिबल है इसमें, बट ग्राफ ही डिसकंटिन्यूस है। तो ग्राफ डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफेंसिबल भी है। तो हम ये इसलिए यहाँ पर लिखा है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू अल्फा, इसके करस्पॉन्डिंग, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट ए c एट विच एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो डिसकंटिन्यूस है, इसलिए रॉल्स थ्योरम LMVT अप्लाई नहीं हो सकता। इसमें भी आप देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है कि अगर इस तरह से गया है तो ग्राफ तो देखो कंटिन्यूस है, यहाँ ब्रेक नहीं है कहीं पर, और ये पैरेलल टू ये भी है, बट क्या है कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ नॉन डिफरेंशियलिटी वाला केस आ गया जिसके कारण ये LMVT अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो आप पहले भी देखा था आपने कि एफ डैश सी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू c, और इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है ना, ओके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, मैंने क्वेश्चंस को ना 3 टाइप में रखा है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें ऐसे क्वेश्चंस को मैंने रखे हैं कि सपोज दैट कि f0 का वैल्यू -3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, एंड f डैश x इज लेस देन 5 है फॉर ऑल x, देन फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ f2। तो आप देखो f0 और f2 की बात कर रहा है, तो इस स्टेटमेंट से एक क्लू हमें मिल गया कि ये निश्चित रूप से x का वैल्यू 0 से x का वैल्यू 2 तक का इंटरवल की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वी यूज़ LMVT इन क्लोज इंटरवल 0 से 2। तो f डैश c का वैल्यू क्या होगा, f2, fb होता है ना, f2, यहाँ a का वैल्यू कितना है 0, तो f2 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, क्योंकि होता क्या था fb माइनस fa डिवाइडेड बाई b माइनस a। तो ये हम लोग मानेंगे a के करस्पॉन्डिंग, ये मानेंगे b के करस्पॉन्डिंग, तो सेट कर देंगे फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो फंक्शन तो तुम्हें दिया हुआ था, एफ डैश एक्स का वैल्यू दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सिंस एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 5, तो एफ डैश सी भी लेस देन 5 होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है फॉर ऑल एक्स, ये ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया ये, और एफ डैश इसके जगह पर हमने लिख दिया लेस देन 5। ठीक है ना, अब सोचो कि एफ डैश 2 का अगर वैल्यू लिखा जाए तो 2 इंटू 5 10, और प्लस में वो चला जाएगा इधर। f0 का वैल्यू आपको दिया हुआ था -3, वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो f2 इज़ लेस देन इक्वल टू
कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, यानी f2 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 7 होगा। बस ये प्रूफ करना था। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन LMVT फॉर द इक्वेशन दिस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0 से हाफ। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि आप इसमें वेरीफाई करें रॉल्स थ्योरम को, इस इंटरवल में इस फंक्शन को, सॉरी LMVT को वेरीफाई करें। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, फंक्शन तो दिया हुआ है, इसको आप जरा मल्टीप्लाई कर लो तो ऐसा बन गया, डिफ्रेंशिएट कर लो तो ये बन गया। अब LMVT को यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। यहाँ b का वैल्यू आपका हाफ है और a का वैल्यू 0 है, पुट कर दीजिए। तो एफ हाफ, एफ एक्स अगर इतना है तो एफ हाफ का वैल्यू 3/8 आएगा। एफ जीरो अगर पुट करो तो ऑलरेडी 0 आ ही रहा है, और हाफ माइनस दिस, तो इसको, और एफ डैश सी कितना आ जाएगा, जब एफ डैश एक्स इतना है तो x को c से रिप्लेस करो तो एफ डैश सी कितना आ गया 3c² माइनस 6c प्लस 2। तो इसके जगह पर हम ये पुट कर दिए 3c² माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 3/4 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लें तो c का दो वैल्यू आएंगे, एक 1 प्लस रूट 21/6, एक आएगा 1 माइनस रूट 21/6। एक्चुअली जो इंटरवल है वो 0 से हाफ है, तो 0 से 0.5 के बीच में सिर्फ -1 माइनस रूट 21/6 ही लाई कर सकता है, क्योंकि 1 प्लस जो होगा वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो तो इंटरवल में रहेगा नहीं, इसलिए ये सिर्फ आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं कि c इक्वल्स टू ये होगा, यही क्वेश्चन में था, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो c का वैल्यू कितना होगा 1 माइनस रूट 21/6। ओके, सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें वो अक्सर ऐसा पूछता है कि यूजिंग LMVT प्रूव दैट मॉड ऑफ cos a माइनस cos b इज लेस देन इक्वल टू a माइनस b। इसको प्रूफ करना यूजिंग LMVT। तो इस टाइप का जैसे भी क्वेश्चन आए तो पहले समझो कि करना क्या चाहिए। देखो cos दिया हुआ है ना, यानी नेचर ऑफ फंक्शन क्या है, कोसाइन का है, तो हम लोग फंक्शन मान के चलेंगे cos x, और ये जो दिया है ना ये क्लू है a और b, x का इंटरवल क्या है a और b का, ठीक है ना। ओके, तो फंक्शन ये लेंगे, इंटरवल ये लेंगे। अब आप यूजिंग करो LMVT, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना होगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बी माइनस ए। एफ डैश सी का वैल्यू रखोगे तो माइनस साइन सी हो जाएगा, और cos x है तो cos b हो गया, cos a हो गया डिवाइडेड बाई b माइनस ए हो गया। अब एक्चुअली ये प्रूफ करना था मॉड के अंदर, सो यहाँ पर टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, तो अगर मॉड लेंगे तो आप ऐसा आएगा। अब आप देखो मॉड ऑफ साइन सी कितना भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही हो सकता है, बाकी उससे कम होगा, और कम भी कितना होगा 0 तक होगा, है ना, क्योंकि मॉड है ना, तो -1 से 0 तो हो नहीं सकता ना, सो 0 से 1 के बीच ही लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पर देखो मॉड ऑफ समथिंग बाय समथिंग का मतलब ऊपर भी मॉड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का भी मॉड, तो दिस बाय दिस लेस देन 1, सो इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसको मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि cos b माइनस cos a डिवाइडेड बाई b माइनस a लेस देन 1, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि cos b माइनस cos a लेस देन मॉड ऑफ b माइनस a। अब आप चाहें तो दोनों से माइनस को हटा दे तो ये भी हो सकता है, मॉड ऑफ cos a माइनस cos b लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि नेचर ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करो और इंटरवल फाइंड आउट करो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, फिर ये करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तीसरा नंबर का जो प्रॉब्लम आता है तीसरे टाइप का, वो उसमें आपको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल टच होगा, ठीक है ना। तो उसमें देखो कैसे है क्वेश्चन कि यूज LMVT डिटरमाइन ए पॉइंट ऑन द कर्व दिस इन इंटरवल दिस वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द इन पॉइंट्स ऑफ द कर्व। तो देखो ये एकदम ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो हमने बताया था वो वाली बात आ गई, मतलब ये जो चीज़ आया था यही आ गया ना। तो देखो दो कोड को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, जो कोड, तो दो पॉइंट को जो कोड मिला रहा था उसका जो स्लोप होगा वो वही होगा जो इसके टेंजेंट का स्लोप होगा, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को इसमें हम लोग यूज करेंगे। तो देखो फंक्शन क्या है, ये इंटरवल ये दिया हुआ, एफ डैश निकाल के चेक कर लो, इतना आया, ठीक है। फंक्शन क्या ये है, तो पॉलिनोमियल टाइप का है, तो आप समझ सकते, सॉरी मतलब जो भी है ये टाइप का है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो कंटिन्यूटी होगा तो बिल्कुल कंटिन्यूस फंक्शन है, और इसमें आप देखो तो ये
डिफेंसिबल होगा, लेकिन डिफेंसिबल कहाँ नहीं होगा, x इक्वल्स टू 2 पर। इसलिए हम ये कह दिए कि ओपन इंटरवल में ये डिफेंसिबल है और क्लोज इंटरवल में ये कंटिन्यूस है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो फंक्शन इतना है, तो फंक्शन ये है, तो इसके एंड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। अगर तुमसे ये कहा जाए कि 2 और 4, यानी ये x का ही तो वैल्यू होता है, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4। तो जब x आपको पता है और फंक्शन पता है, तो x का वैल्यू जैसे रखोगे y का वैल्यू आ जाएगा। तो 2 के करस्पॉन्डिंग जो रखोगे तो 0 आएगा, तो ये 2 0 एक एंड पॉइंट हुआ कर्व का, उस कर्व का, हाँ ठीक है। उसके बाद दूसरा एंड पॉइंट कितना हुआ, 4 और √12 हुआ, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट्स अपने एंड पॉइंट्स हमें मिल गया। अब हम लोग लगाएंगे यूजिंग LMVT लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, f' c इक्वल टू f4 माइनस f2 डिवाइडेड 4 माइनस 2। इसका वैल्यू आपको √12/2 आएगा, ठीक है। इसको आप कर दो, √3 आ गया। सो इधर से f' का वैल्यू कितना आएगा, जब f' आपका आ रहा है x डिवाइडेड बाई दिस, तो f' क्या आएगा, c डिवाइडेड बाई √c² माइनस 4। सो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो c का 2 वैल्यू आया प्लस माइनस √6। अब सोचो 2 और 4 में माइनस √6 तो लाई करता नहीं है, इसलिए सिर्फ c इक्वल टू √6 ही लाई होगा, है ना। तो जैसे ही c इक्वल टू √6 आता है, ये c होता क्या है, किसका वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है। तो आप इस x का वैल्यू फंक्शन में रखेंगे तो y भी आ जाएगा। तो √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो c के करस्पॉन्डिंग अगर y का वैल्यू देखा जाए तो √2 आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो कर्व था उस पर जो पॉइंट होगा वो √6 और √2 होगा, ठीक है। इसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए तो वो बिल्कुल कोड के पैरेलल जाएगा, ठीक है। यही चीज़ था। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल टच वाले प्रॉब्लम्स को करते हैं, कैसे इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम को करते हैं, और कैसे इस टाइप के जो सिंपल प्रॉब्लम होते हैं उसको करते हैं। अब आपके लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम्स रखे हैं। तो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। फर्स्ट है कि प्रूव दैट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल x y जो मेंबर है रियल नंबर का। फिर दूसरा है कि यूजिंग LMVT सो दैट बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड 1 प्लस बीटा स्क्वायर लेस देन tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा इज लेस देन बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। आई हैव बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है। And third question is, if fx is a quadratic polynomial and ab are any two numbers such that so that a plus b by 2 is the only value of c which satisfy the LMVT in ab, ये आपको शो करना है। if a is less than b so that a real number c can be found in ab such that 3c square is equal to a square plus ab plus b square, ये आपको करना है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग LMVT प्रूफ करना है कि e⁻x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस x होता है फॉर ऑल x जो कि मेंबर है रियल नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप अगर उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स ईजी हैं, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।